जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो एक सुकून सा मिलता है। सब एकदम से शांत, काम और पीसफुल लगता है। बेसिकली बीइंग इन अ स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी। मेरा मकसद भी पहाड़ों में आने का यही होता है। वेलकम टू अनदर एपिसोड। पिछले वीडियो में हम निकल चुके थे नाको विलेज के लिए। यहाँ हम पहुँचे रात को एंड वी स्टेड एट अ वेरी कोजी होम स्टे, जहाँ हमने घर का खाना खाया और सुबह सुबह निकल पड़े इस गांव को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू आउटसाइड आवर रूम। If you guys want to know where we are staying at Dilek Guest House और इसमें नंबर भी है, so if you want to contact you can definitely come here and stay. लाइट मोस्टली नहीं आती इन जगहों में बिकॉज इट्स अ वेरी रिमोट एरिया एंड बहुत ऊपर है, तो नेटवर्क और लाइट्स की बहुत इश्यूज़ हैं। यहाँ तो सरप्राइजिंगली BSNL भी नहीं आता है, सो दैट्स द थिंग। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर मिनी वॉक टिल नाको विलेज एंड रिवर। तो हम वहाँ जाएंगे अभी वॉक करके एंड विल कम बैक एंड हैव ब्रेकफास्ट एंड वील गो टू अनदर प्लेस विच इज़ काज़ा। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे का रास्ता होगा वहाँ तक, तो हम वहाँ जाएंगे। एंड इट्स रियली कोल्ड हियर, बहुत ठंडा है, बट आई होप धीरे धीरे जब धूप निकले तो इट विल बी अ बेटर वेदर। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है यार, इतनी जल्दी कौन उठाता है। This remote village is a one-of-a-kind gem offering amazing views of Himalayas. ये एक परफेक्ट जगह है जहाँ आप रोज़ के शोर से दूर रह सकते हैं। रिजॉर्ट्स एंड होटल्स में नहीं बल्कि एक होम स्टे को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये जगह बहुत शांत है। The hidden gems of Naco village and its untouched natural beauty will make you fall in love with this place. Almost after 10 to 15 minutes of walk, village के बीच में से we've come to a very beautiful lake. दिस इज़ द नाको लेक और ये बहुत सुंदर है। कहते हैं यहाँ गुरु पद्मसंभव मेडिटेट करते थे और ये बहुत सुंदर और पीसफुल जगह है। एंड वी हैव अ डॉग ऑल्सो हियर। लुक हाउ ब्यूटिफुल दिस प्लेस इज। आई डोंट नो अगर बहुत लोगों को इस जगह के बारे में पता है, बट इफ़ यू गाइज आर कमिंग टू नाको, please visit this lake. It's a very peaceful place and it's pretty too, and the walk is also really nice. बिल्कुल village के बीच में से जाती है, तो बस सुबह आके यहाँ पे walk करो and you can come here, have like चाय वगैरह अगर आप लेके आ रहे हो थर्मस में, and बस यहाँ पे आराम से बैठ कर you can enjoy your tea. हम तो नहीं लाए because you have to go back to the room and get our breakfast. But after that we'll leave for another place, that's Kaza. So we've come down for breakfast and this is Priyanka, one of our co-travelers, and she's making amazing chai अभी अदरक वाली लौंग, इलायची, अदरक, मसाला चाय। और यहाँ पे भैया है जो अंडे, उबले हुए अंडे को निकाल रहे हैं। ये एग्स और हैं पराठे जो कि बहुत डिलीशियस बने हुए और आंटी बना चुकी है ऑलरेडी। ओके, बस वी आर वेटिंग फॉर दिस चाय। मस्त हुआ है। ओहो प्रियंका। होम स्टेज का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था एंड ट्रस्ट मी, आई लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। यहाँ का खाना बहुत सिंपल और उससे भी ज़्यादा सिंपल है यहाँ के लोग। सिंस ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो ऑब्वियसली कुछ स्ट्रगल्स तो होंगे ही। कच्चा है क्या? नहीं
इसके अंदर तो ज़्यादा पका हुआ है। नहीं बहुत मक्खन नहीं, में से ले लो यार, बहुत मक्खन है। अच्छा उन्होंने डाल दिया लेकिन साफ है, सूप ले लो फिर। दो इतना मक्खन नहीं, मोटी उठाओ। ये आधा हो गया अंडा। हाँ मेरा कैसे? अरे खा लो पर मेरे शेल के साथ मेरी इसकी स्किन भी निकल गई। इसमें चुन के खा लो पूरे पूरे के। शेल खा ले, इसको छोड़ देना। ब्रो हेल्प नो, नॉट कमिंग आउट ओनली। मेरा तो ऊपर का मार ही गायब है, देख हम सबका गायब है। वही फर्जी हो गया। We are at our first destination en route Kaza, which is the monastery, and just look at the view behind me. हम आए हैं गियो मोनेस्ट्री, जहाँ 500 साल पुराने मम्मी को प्रिजर्व करके रखा है। बहुत से लोगों को शायद इस जगह के बारे में पता भी नहीं हो। This place is no less than a wonder to witness how a human body has been preserved for so many years without any sign of decay or use of chemicals. गियो बहुत ही छोटा सा गांव है जहां मुश्किल से 100 घर होंगे। स्पीति और लाहौल में आए तो टाबो विलेज आना तो बनता है। ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद वी कम टू अ विलेज कॉल्ड टाबो एंड हम यहाँ पे रुके हैं टाइगर डेन रेस्टोरेंट में टू हैव आवर लंच एंड नाउ वील गो टू द अदर मोनेस्ट्री जो अंदर जाके है इस विलेज में, सो लेट्स गो देयर। Tabo Monastery, also referred to as Ajanta of Himalayas, has a long history. ये ना ही एक यूनिक कल्चरल हेरिटेज है, पर ये हमें याद दिलाता है कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन और तिब्बतन बुद्धिज्म अभी भी जिंदा है। बढ़िया सा लंच करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं अगली जगह के लिए। सो बेसिकली टुडे इज ऑल अबाउट मोनेस्ट्रीज। द लास्ट मोनेस्ट्री ऑफ द डे इज धांकर मोनेस्ट्री। इट वॉज वंस द कैपिटल ऑफ स्पीति इन 17th century. It is one of the 5 main Buddhist centers and tourist destinations in Spiti region. From Tabo Monastery we've come to Dhankar Monastery. This is almost 1.5 hours dur and it's placed almost village side में। तो यहाँ पे बहुत सारे layers हैं जहाँ पे बहुत घर है and बहुत सुंदर जगह है। फोटोग्राफर्स के लिए ये बहुत खूबसूरत जगह है बिकॉज यहाँ से पिन वैली और स्पीति को आप एक साथ कैप्चर कर सकते हो। ऊपर से व्यू बहुत ही सुंदर आता है। ऑलराइट, दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। अब हम फाइनली जा रहे हैं काजा, विच इज़ बेसिकली द हेडक्वार्टर्स ऑफ स्पीति वैली, जहाँ हम 3 दिन रुकने वाले हैं एंड फाइनली वील गो टू मोर अमेजिंग प्लेसेस। सो स्टे ट्यून, there is a lot to come. Just come to our resort जो है स्पीति में and the room is really pretty and cozy. पूरा wooden room and it's like a very pretty place guys. It's a spacious resort. So basically हम 3 sharing लोग हैं. There are 2 more solo travelers with me, so we are going to share a room. So but I think it's a very nice and spacious room. View तो कल ही दिखेगा but love it.